तुम्हें लगता होगा कि तुम सिर्फ किताबों पे लिखे शब्दों को पढ़ सकते हो, मगर हकीकत कुछ और ही है। तुम्हें आज तक पढ़ाया तो छोड़ो, किसी ने बताया भी नहीं होगा यू कैन रीड पीपल लाइक अ बुक। बिलीव मी, इस वीडियो को ना देखना आपको फ्यूचर में बहुत नुकसान दे सकता है। सो वीडियो को प्ले कर दो 1.25x पे फॉर द बेटर एक्सपीरियंस। नमस्ते, मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हैं दी नकुल। पहले तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर बॉडी लैंग्वेज को सीखना जरूरी है भी या नहीं, और अगर है तो कितना। 13 अगस्त 2018 कोलोराडो में एक औरत शनैन अपनी 2 डॉटर्स के साथ एक बिजनेस ट्रिप करके घर लौटती है एंड पहुंचते ही उसके हस्बैंड क्रिस्टोफर से बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो जाती है एंड आफ्टर सम आवर्स वो एक लोकल न्यूज चैनल पे आता है और बताता है कि उसकी वाइफ और बेटियां मिसिंग है। एंड आफ्टर द इंटेरोगेशन क्रिस्टोफर की बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स के आधार पर उसे अपराधी मान गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड एट द एंड वो उसे कबूल लेता है कि दैट ही वाज द मर्डरर। एंड वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आखिर बॉडी लैंग्वेज को कैसे पढ़कर एक सही अपराधी का पता लगाया गया। फर्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। ये आपका एक ऐसा पार्ट है जिसको सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज इट नेवर लाइज, क्योंकि एज यू नो ये सबकॉन्शियसली होता है। इसमें आता है आईज एंड स्माइल। फर्स्ट, आईज। आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि आईज नेवर लाइज, ये सच है। अगर आप देख सकते हो कि सामने वाला हेल्दी आई कांटेक्ट बना रहा है, मीन्स वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में। एंड अगर वो अवॉइड कर रहा है एंड उसकी आईज घड़ी या दरवाजे पे जा रही हैं, मीन्स इट्स टाइम टू एंड द कॉन्वर्जेशन। बट अगर कोई कॉन्टिन्यूस आई कांटेक्ट कर रहा है एंड उसकी जॉ टाइट है एंड हाथ भी बंद है, मीन्स वो आपको पसंद नहीं करता एंड आपकी किसी न किसी चीज से जेलस है। एडिशनल पॉइंट, अगर तुम्हें देखते ही सामने वाले की प्यूपिल डायलेटेड यानी फैल जाए, मीन्स उसको आपसे बात करना अच्छा लगता है। सेकंड, स्माइल। जरूरी नहीं है कि हर एक स्माइल रियल हो और हर एक मुस्कान खुद में एक कहानी को छुपाए बैठी रहती है। तो शुरू से शुरू करते हैं। अगर किसी दोस्त या नॉन से मिलने पर उनके फेस पे एक रियल स्माइल आती है, मतलब वो आपको दिल से चाहते हैं। मगर आपके मन में सवाल आया होगा कि हम रियल स्माइल को कैसे पहचाने, तो उसमें इंसान की आंख के पास वाली मसल्स और पूरे फेस की मसल इंक्लूड होके एक सिमेट्री बनाएंगे। बट फेक वाले में सिर्फ माउथ की मसल्स इंक्लूड होंगी। बट समटाइम्स कुछ लोग फेक स्माइल नर्वसनेस या स्ट्रेस में भी करते हैं, जिसकी पहचान है कि वो सडनली सोचते सोचते स्माइल करने लग जाएंगे और वो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगी। सेकंड, स्टैंडिंग पोज। एक इंसान किस तरह खड़ा होता है वो उसके बारे में बहुत सारी चीजें बयान कर देता है। अगर तुम देख सकते हो कि उसके पैरों के बीच में गैप है और बॉडी स्ट्रेट है एंड गर्दन भी ऊंची है, दैट मीन्स ही इज कॉन्फिडेंट। बट अपोजिटली, अगर कोई अपने पैरों को चिपका कर खड़ा है एंड खुद में ही घुसा जा रहा है, मीन्स वो बहुत ज्यादा नर्वस है। और एडिशनल पॉइंट, अगर कोई बोलते वक्त अपने गर्दन या नोज को टच कर रहा है, मीन्स ही इज लाइंग टू यू। और अगर कोई अपने पैरों से खेल रहा है और अपने हाथ को मोड़ के खड़ा है, मीन्स उसको आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी से आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 पे, विच इज सिटिंग पोज। आइज के बाद ये चीज है जिसको सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि ये आपके एटीट्यूड, मूड, फीलिंग को बयां करती है। तो इसे अच्छे से समझते हैं। जब भी कोई सामने की तरफ लीन होकर आपसे बात कर रहा है, उसके पैर खुले हैं और हैंड्स भी खुले हैं, मीन्स वो रियली आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। एंड वहीं पीछे की तरफ लीन है और हाथ क्रॉस्ड हैं और उसकी निगाहें दरवाजे से हैं, मतलब उसके लिए आपके शब्दों का कोई मतलब नहीं है। बट अगर कोई फिजिट कर रहा है, मीन्स वो नर्वस है। फोर्थ, माइक्रो एक्सप्रेशन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक्सप्रेशन जो बस कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही रहते हैं एंड इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। एंड मोस्टली ये तब नोटिस हो पाते हैं जब सामने वाला उस इमोशन को हाइड करना चाह रहा होता है। जैसे कि हैप्पीनेस में चीक्स लिफ्ट करते हैं एंड सैडनेस में लोअर लिप नीचे आ जाती है एंड एंगर में आईब्रो नीचे और लिप टाइट हो जाते हैं एंड मोर इन द पिन कमेंट। फिफ्थ, क्लस्टर। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी एक चीज से इंसान को जज करने लग जाओ, इसलिए मैं ये टॉपिक वर्क करवा रहा हूँ। तो देखो, बॉडी लैंग्वेज पढ़ते वक्त आपको हर चीज पे गौर करनी होती है, वेदर इट इज फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर या माइक्रो एक्सप्रेशन। आपको सबको ऑब्जर्व करने के बाद एक डिसीजन लेना पड़ता है। इसको आसान बनाने का बस एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। एंड अबाउट द केस, एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया क्रिस्टोफर की बॉडी लैंग्वेज में सैडनेस नहीं है एंड ना ही उसके वर्ड से लग रहा है कि उसे दुख है। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए मीट यू सून, बाय।